नीतीश कुमार की बंगाल यात्रा के बाद कहा जा रहा था कि बहुत कुछ सामने आ गया है और ये गठबंधन अब धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोजने लगा है। भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ने लगी है, लेकिन ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात के बीच एक ऐसा पेंच छूट गया है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी भीतर ही भीतर काफ़ी खुश हो रही है। हम आपको बताते हैं कि वो कौन सा पेंच है, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि ममता बनर्जी से मिलने का समय मिलने के बाद तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार पश्चिम बंगाल गए। एक गर्मजोशी से एक दूसरे से मिले, एक दूसरे का अभिवादन किया और बंद कमरे में घंटों बातचीत हुई। इस बातचीत में बहुत सारी ऐसी बातें थी जो पिछली बातों को कोशिश किया गया कि समाप्त कर दिया जाए। नीतीश कुमार का फार्मूला ही ऐसा है जिस फार्मूले को लेकर के इनकार करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन इसके अलावे भी राजनीतिक दल अपनी अपनी महत्वाकांक्षा और कहीं कहीं तो अति महत्वाकांक्षा में बहुत सारा ऐसा फैसला कर देते हैं जो देखने और समझने में सामान्य लगता है, लेकिन होता बहुत पेचीदा है। ममता बनर्जी ने बातचीत के बाद नीतीश कुमार को उनके अभियान के लिए बधाई जरूर दी। नीतीश कुमार ने भी इस बधाई के साथ अपनी सारी बातें कह दी। उन्होंने कहा कि उनका इच्छा सिर्फ और सिर्फ भाजपा से मुक्ति है और इस देश को बचाना है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल मिलकर एक साथ चुनाव लड़ें, उनकी सिर्फ और सिर्फ यही इच्छा है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि देश हित में जो उचित है मैं वो कर रहा हूँ। मेरी इच्छा मनसा कहीं से भी प्रधानमंत्री बनने की नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री की दौड़ से बिल्कुल बाहर हूँ और देश की भलाई के लिए मैं इस अभियान का हिस्सा बना हूँ। तो ममता बनर्जी ने भी इस बात को सीधे पलटते हुए जो बातें कही वो नीतीश कुमार पर कहीं ना कहीं भारी पड़ने वाली बात है। आपको पता है कि एक आंदोलन बिहार में हुआ था, जयप्रकाश नारायण ने किया था। उस आंदोलन के अगुवा थे जयप्रकाश नारायण यादव। ये सारे लोग उसी की उपज हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद हों या भारतीय जनता पार्टी में ऐसे दर्जनों नेता हैं। इन सब को ले करके अगर देखा जाए तो जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन जरूर किया था। आंदोलन के अगुवा थे। देश भर के राजनीतिक दल कांग्रेस के विरुद्ध उनके इस मुहिम का हिस्सा बने थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण ने कोई पदवी नहीं ली थी। नीतीश कुमार के इस घोषणा के बाद कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं, एक बार फिर से पेंच फंस गया है। ममता बनर्जी ने भी तपाक से इस बात को रखते हुए कहा है कि नीतीश कुमार से अनुरोध भी किया है उन्होंने कि जयप्रकाश नारायण का आंदोलन बिहार से हुआ था तो हम भी बिहार में सर्वदलीय बैठक करें। यानी कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद नहीं चाहिए। इस बात का जवाब ममता बनर्जी ने किसी दूसरे तरीके से दिया है और उनकी तुलना आंदोलन के नेता जयप्रकाश नारायण से करके उन्होंने नीतीश कुमार के लिए रास्ता बंद होने का सूचना दे दिया है कि प्रधानमंत्री कुर्सी तक आपके पहुंचने में विलंब है या आप जयप्रकाश नारायण की तरह एकजुट कीजिए, लेकिन उस कुर्सी के बारे में मत सोचिए। सीधी सी बात है कि इसका झटका तेजस्वी यादव को भी लगा होगा, क्योंकि अगर नीतीश कुमार कुर्सी खाली नहीं करेंगे तो तेजस्वी यादव के लिए भी मुश्किलें होंगी। अब साफ तौर पे ममता बनर्जी ने कहा है कि इसमें हम तय कर सकते हैं कि हमें आगे कहाँ जाना है। हमें एक संदेश देना है कि हम सभी एकजुट हैं। यानी कि आप सीधा समझ सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रही है कि महागठबंधन की एकजुटता होते होते समाप्त हो जाएगी, क्योंकि महत्वाकांक्षी और अति महत्वाकांक्षी लोगों का ये जमावड़ा बनने वाला है। हालांकि आपको याद होगा कि 2004 में भी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कांग्रेस ने एक बड़ा अभियान किया था। कांग्रेस ने शिमला अधिवेशन के दौरान ये बात रखी थी कि वो विपक्षी दलों से जाकर के मिलेंगे और समान विचारधारा वाले दलों से अपना समर्थन मांगेंगे। ऐसा हुआ भी और आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो बेदखल हो गई और कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में आ गई, जिसको समाजवादी पार्टी ने, मायावती ने, वाम दलों ने, सबने समर्थन किया था। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए साफ लग रहा है कि विपक्षी एकजुटता को एक साथ जोड़ने में नीतीश कुमार की कामयाब होती तो जरूर योजनाएं दिख रही है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई है, अरविंद केजरीवाल से मिले हैं,
उसके बाद कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है। इसके अलावा अखिलेश यादव से मुलाकात हुई है। आपको पता है कि केसीआर भी इसके लिए अपना मुहिम चला रहे हैं और ये सारी बातें एक जगह आकर के रुक रही है कि कहीं ना कहीं इस विपक्षी एकता में अगर महत्वाकांक्षा और अति महत्वाकांक्षा सामने नहीं आती है तब तो इस गठबंधन को टक्कर देने में कोई दिक्कत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को ये बात धीरे धीरे पता चल रहा है या भीतर ही भीतर खुश हो रही है कि इस मुहिम में कहीं ना कहीं आकर के एक अड़ंगा जरूर लगेगा। लेकिन नीतीश कुमार काफ़ी मजबूती के साथ और बिना स्वार्थ के इस मुहिम का हिस्सा बने हुए हैं। उनकी मंशा है एक बार अपने दम पर नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करना। इस अभियान में वो कितना सफल होते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ममता बनर्जी ने एक पेंच जरूर फंसा दिया है। अब देखना होगा कि ये पेंच है या फिर एक सहज बातचीत की भाषा है जिसको लेकर के बिहार में एक बड़े अधिवेशन और सभी दलों को बुला करके मंत्रणा करने की बात कही गई है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, अगली खबर जल्द ही आपके सामने होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।